पहले के कलियुग में एक शूद्र था जो स्वभाव से ईर्ष्यालु और अत्यधिक अहंकारी था। किसी तरह वह भगवान शिव का भक्त था, लेकिन भगवान विष्णु से ईर्ष्या करता था। वह अपनी मर्जी से पूजा करता था। वह एक गुरु को खोजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था जो उसे शिव मंत्र देता था। स्वाभाविक रूप से ईर्ष्यालु होने के कारण वह किसी भी गुरु के पास विनम्रता पूर्वक नहीं जा सकता था। अंत में उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई जो स्वभाव से बहुत विनम्र और देखभाल करने वाला था। इस शूद्र ने उनके आश्रम में आश्रय लिया और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया, हालांकि पूरे मन से नहीं, क्योंकि यह साधु एक ब्राह्मण होने के साथ साथ भगवान विष्णु के उपासक भी थे। ब्राह्मण इस शूद्र के ईर्ष्यालु स्वभाव को जानता था, लेकिन एक शुद्ध वैष्णव होने के नाते उसने कभी भी उसकी बुराइयों को नहीं देखा और हमेशा उसे खराब गुणों को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। एक दिन ब्राह्मण ने शूद्र की इच्छा के अनुसार उन्हें शिव मंत्र दिया, लेकिन उन्हें भगवान नारायण के बारे में सच्चाई की सलाह भी दी, लेकिन सब व्यर्थ। जैसे जैसे दिन बीतते गए शूद्र ने भगवान शिव के मंत्र का जाप किया, लेकिन साथ ही साथ अपने ही गुरु के प्रति उसकी नफरत बढ़ गई। उनके गुरु दयालु होने के कारण कभी भी उनके व्यवहार की परवाह नहीं करते थे, दूसरी ओर हमेशा उनके उत्थान के लिए प्रयास करते थे। एक दिन जब शूद्र भगवान शिव के मंदिर में अपना मंत्र जप रहा था, उसके गुरु महाराज मंदिर आए। अपने गुरु महाराज को देखकर उन्होंने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और प्रणाम करने की जहमत नहीं उठाई, जैसे कि वे गहन ध्यान कर रहे हों। उनके गुरु शुद्ध साधु होने के कारण इस अपमान के लिए बुरा नहीं मानते थे, लेकिन शूद्र का ये व्यवहार भगवान शिव को बर्दाश्त नहीं था। एक गड़गड़ाहट के साथ भगवान शिव अपने दिव्य रूप से प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल अग्नि की तरह जल रही थी। उनके त्रिशूल को पकड़े हुए वे शूद्र को मारने वाले थे। स्थिति देखकर गुरु भगवान शिव के चरण कमलों में गिर गए और उनकी आंखों में आंसू के साथ गुरु भगवान शिव से प्रार्थना करने और उनकी महिमा गाने के लिए विनती करने लगे। उन्होंने शूद्र की क्षमा के लिए प्रार्थना की और बदले में अपना सिर चढ़ा दिया, और इस तरह वह भगवान शिव को शांत करने में सक्षम हुए। तब भगवान शिव ने शूद्र को ये कहते हुए श्राप दिया कि तुम केवल मेरी पूजा करने का ढोंग करते हो और अपने गुरु को कोई सम्मान नहीं देते। एक शुद्ध वैष्णव होने के नाते उन्हें इसका बुरा नहीं लगा, लेकिन एक शुद्ध वैष्णव का यह अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैं तुम्हें अजगर बनने का श्राप देता हूँ और तुम्हें 1000 जन्म नीच योनि में लेने पड़ेंगे। इस श्राप को सुनकर गुरु फिर से भगवान के चरण कमलों में गिर पड़े और बोले, ओह महादेव, आप भोले शंकर कहलाते हैं। तुम बहुत दयालु हो, कृपया मेरे शिष्य को क्षमा कर दो और उसके हृदय में भगवान नारायण भक्ति का बीज बो दो। गुरु से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने फिर कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन आपके गुरु महाराज के प्यार को देखकर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि यद्यपि आपको 1000 बार अपना शरीर बदलना होगा, लेकिन आपको कभी भी कोई दर्द नहीं होगा। न तो जन्म लेते हुए और न ही मृत्यु के समय, और अपने अंतिम जन्म में तुम एक ब्राह्मण बनोगे और भगवान राम के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति प्राप्त करोगे और तुम अपने सभी अतीत को याद कर सकोगे। ये कहकर भगवान शिव ने शूद्र को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव द्वारा शापित और आशीर्वाद दिए जाने पर वह अपने गुरु महाराज के चरण कमलों में गिर गया और आंखों में आंसू भरकर उसने क्षमा मांगी। जल्द ही उसने अजगर का रूप धारण कर लिया और बिना किसी दर्द के अपना शरीर बदलता रहा, आशीर्वाद के अनुसार, और अपने अंतिम जन्म में वह एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। कम उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। इसे प्रभु की दया मानकर वह भगवान राम के मंत्र की खोज में निकल पड़े। वह जिस किसी से भी मिलता था वह भगवान राम के बारे में पूछता था और कुछ नहीं। अंत में उनकी मुलाकात एक ऋषि से हुई, जिनसे उन्होंने भगवान राम के बारे में पूछताछ की। भगवान के निराकार और साकार व्यक्तिगत रूपों के बारे में बहुत बहस के बाद ऋषि भगवान राम की माया के प्रभाव में थे। उन्होंने भगवान के निराकार रूप की श्रेष्ठता को समझाने की कोशिश की। निराकार रूप में तनिक भी रुचि न होने पर ब्राह्मण ने वाद विवाद किया और फिर से भगवान राम का मंत्र पूछा। इस पर मुनि क्रोधित हो गए और उन्हें तुरंत कौवा बन जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप को ब्राह्मण बालक ने आशीर्वाद के रूप में लिया और हाथ जोड़कर फिर से भगवान राम का मंत्र पूछा। उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर सबके हृदय में स्थित भगवान ने ऋषि पर से अपनी माया के प्रभाव को हटा दिया। ऋषि को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, इसके लिए उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी और तुरंत उन्हें राम मंत्र दिया। जिस मंत्र की प्राप्ति के लिए उसने इतने जन्मों तक प्रतीक्षा की थी, उस कौवे को कोई खुशी नहीं थी। उसने ऋषि को धन्यवाद दिया और उड़ गया। भगवान राम इस कौवे के सामने प्रकट हुए और कौवे से कोई वरदान मांगने को कहा। भगवान ने कहा कि रिद्धि, सिद्धि, धन, सौंदर्य या जो कुछ भी तुम कहो मैं तुम्हें दूंगा।
स्वभाव से चतुर होने के कारण कौवे ने सोचा कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी निर्भीक भक्ति सेवा देने का उल्लेख नहीं किया। कौवे ने कहा, मैं इन सब का क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओह ब्रह्मांड के स्वामी, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी प्रेममयी भक्ति दे, जिसके बारे में भगवान शिव ने बात की थी। संपूर्ण रामायण में भगवान राम ने हनुमान को छोड़कर कभी भी अपनी असीम भक्ति के साथ इतने सारे वरदान नहीं दिए। भगवान राम ने उन्हें अमर भी बना दिया, और जब भी त्रेता युग आए, भगवान शिव के साथ यह कौवा भगवान राम की बाल लीला का आनंद लेने के लिए अयोध्या धाम की यात्रा करे। इस कौवे का नाम काकभुसुंडी, काक का अर्थ कौवा था, और आज भी वह मानव सरोवर में मौजूद है, जहां वह लगातार भगवान राम की महिमा का जाप करता है, और सभी मुक्त आत्माएं रामायण का अमृत सुनने के लिए उसके पास जाती हैं। और उसने अपने कौवे के शरीर को कभी नहीं बदला। रामायण का कौवे का गायन भुसुंडी रामायण के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा भगवान के प्रिय भक्त श्री गुरु जी इस काकभुसुंडी में आते हैं और भगवान की लीलाओं का मधुर गायन सुनते हैं। मॉडरेटर से नोट, मैं ईमानदारी से इस पोस्टिंग की लंबाई के लिए माफी मांगता हूँ। मैंने इसे संक्षिप्त बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहानी इतनी शामिल और शिक्षाप्रद है कि मैं इसे छोटा नहीं कर सकता। कहानी का नैतिक, बस भाग्य की कल्पना करो, शूद्र का वह क्या था और क्या बन गया, और यह सब एक शुद्ध वैष्णव, एक सच्चे साधु, एक वास्तविक गुरु महाराज की दया के कारण है, जो एक सच्चे पिता से कई गुना अधिक दयालु है। आध्यात्मिक गुरु को सही मायने में करुणा सिंधु कहा जाता है, जिसने अपने शिष्य को मुक्त किया जो बिल्कुल भी योग्य नहीं था और जिसने उसका अपमान किया था। जब हम ऐसे साधु के बारे में सोचते हैं, एक परम वैष्णव, एक सच्चे प्यार करने वाले पिता, तो एक बार श्रील प्रभुपाद और हमारे आध्यात्मिक गुरु हमारे दिमाग में आते हैं। हम जैसी पतित आत्माओं की इतनी परवाह करते हैं, वह अपना मजबूत हाथ बढ़ाते हैं और हमें बाहर खींचते हैं अज्ञानता का अंधा कुआं। धर्मरथ का एक प्रासंगिक श्लोक जो एक आध्यात्मिक गुरु की गुणवत्ता पर प्रकाश डालता है। मुखम करोति वाकलम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहाम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम। सर्व आनंदमय भगवान माधव और आध्यात्मिक गुरु की दया से यहाँ तक कि एक गूंगा भी वाक्पटु काव्य छंद बोल सकता है और एक लंगड़ा पहाड़ों पर चढ़ सकता है। मैंने कहीं पढ़ा है कि एक साधु का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, लेकिन रामायण में नीचे की कहानी पढ़ने के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला कि मक्खन सही तुलना नहीं है, क्योंकि मक्खन को पिघलाने के लिए उसे गर्म करना पड़ता है, जबकि साधु का हृदय बिना किसी गर्मी के पिघलता है। वे मक्खन से ज्यादा नर्म होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनश्च मैं सभी भक्तों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस नैतिक शिक्षाप्रद कहानियों को आगे बढ़ाएं और साझा करें, ताकि कृष्ण और उनके प्रिय भक्तों के बारे में सुनकर सभी को लाभ हो सके।